So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं। आज मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 12 बायोलॉजी, दैट इज जूलॉजी सेक्शन। उसका पहला चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये आता है जूलॉजी के अंदर, क्लास 12। पहली बात तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का ही नाम है, तो हमें इतना तो पता होगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है ना। रिप्रोडक्शन अगर वर्ड को हम लोग ब्रेक करके देख रहे हैं तो यहाँ रिप्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूस करना। क्लियर? रिप्रोडक्शन से आया प्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन एक सिंपल सा फिनोमेना है जहाँ पे यंग वंस प्रोड्यूस किए जाते हैं, है ना। और ये क्यों किया जाता है? अगर मान लो रिप्रोडक्शन जैसी कोई चीज़ें होती ही नहीं तो क्या होता? हम नहीं होते, आप लेक्चर नहीं देख रहे होते, है ना। तो रिप्रोडक्शन स्पीसीज के जनरेशन को भी मेंटेन करने के लिए बहुत ही एक अच्छा तरीका है ना। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए रिप्रोडक्शन क्या करता है? रिप्रोडक्शन मेंटेन्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब है प्रोड्यूस करना यंग वंस को। और क्यों किया जाता है? ताकि हमारा जो कॉन्टिन्यूटी बनी रहे स्पीसीज की। ऐसा ना हो, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? स्पीसीज एक दिन एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, है ना। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे स्पीसीज वर्ड क्या लिखा है ना। तो क्लास 11 के लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में ये बताया गया है। किंगडम, फाइलम, ये ट्रिक से याद किया जाता है कि पॉट्सली और फैमिली गेट सिक। आपने अभी ये याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद करना है कि एस फॉर क्या होता है? स्पीसीज। स्पीसीज के ऊपर आता है जीनस, जीनस के ऊपर आता है फैमिली, फैमिली के ऊपर आता है ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर आता है क्लास, और क्लास के ऊपर आता है फाइलम, फाइलम के ऊपर आता है किंगडम। तो आपने क्या याद करना है? सिर्फ यहाँ पे स्पीसीज है ना, इस पर ध्यान देना है। तो सिंपल हमारा मतलब कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें आज? क्योंकि बेसिक लेक्चर होगा, हम लोग सिर्फ टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन कराएंगे आपको। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहली बार हम लोग ये पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? यानी कि दो सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्सेस का इन्वॉल्व होना, सेक्सेस इन्वॉल्वमेंट। यानी कि दो सेक्सेस होते हैं अपन लोग में, मेल होता है, फीमेल होता है। मेल गैमेट्स होता है, फीमेल गैमेट्स होता है। मेल गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स दैट इज ओवम, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है ना। ये सारी प्रोसेस आपको थ्रू आउट द चैप्टर इसमें पढ़ना है, गैमेट्स फॉर्मेशन। अब हम लोग ह्यूमंस क्या है? हम लोग ह्यूमंस जो है वो विविपेरस के अंदर आते हैं। अब एक नया वर्ड आता है यहाँ पे विविपेरस। ये पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि ओविपेरस क्या होता है, विविपेरस क्या होता है ना। तो यहाँ पे लिखना है, ये सारा बात जो मैं बता रही हूँ सब लोग, सारा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। एनसीईआरटी में जितनी पॉइंट दी हुई है सारा आपसे डिस्कस करेंगे, सब कुछ समझाने होंगे, है ना। तो ह्यूमंस आर क्या है? ह्यूमंस आर विविपेरस। अब मैंने यहाँ पे विविपेरस लिख तो दिया, इसका मतलब क्या होता है? तो विविपेरस का मतलब ये होता है कि हम लोग में क्या होता है, हम लोग पहले ऐसा नहीं होता है, हम लोग डायरेक्टली बर्थ ले लेते हैं यंग वंस को। हमारे बीच में कोई ऐसा स्टेज नहीं आता है कि पहले एग डेवलप होगा, फिर एग से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, यानी कि ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं होता है ना। तो ह्यूमंस क्या है? विविपेरस, यानी कि इसका मतलब हुआ दे गिव डायरेक्ट बर्थ टू द यंग वंस। यानी कि यहाँ पे कोई भी स्टेज नहीं आएगी जहाँ पे एग का फॉर्मेशन होगा, एग के बाद जो भी यंग वंस आएंगे, ऐसा कुछ चीज़ नहीं होता है। तो आपको मैंने भी 3-4 छोटी छोटी बातें बताई, इसको आपने लिखना है। फिर हम लोग आते हैं पूरे स्टेप्स इन्वॉल्विंग रिप्रोडक्शन, कि कौन कौन से स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, और कोई भी एक स्टेप अगर मिस आउट हो जाता है तो क्या होता है ना। आपने इसे नोट डाउन करना है। आई होप सो आपने इसे नोट डाउन कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन।
अब हम लोग हमारे टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इवेंट्स अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इवेंट्स इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो भी बात पढ़ी वो बहुत ही बेसिक था, 9th-10th की बातें थी, है ना। अब से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेसिकली इवेंट्स इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। इसमें पहला इवेंट आता है दैट इज गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे वर्ड दे रहा है, तो गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन। जेनेसिस वर्ड कहीं पे भी आए दैट इज मीन फॉर्मेशन, है ना। तो जेनेसिस वर्ड मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन, और गैमेटो यानी कि गैमेट्स। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन जहां कहीं भी हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। यानी कि हम लोग इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, क्योंकि नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए तभी आप बाद में इसको रिवाइज कर सकते हो, है ना। आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाना है। गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब मेल गैमेट्स क्या होता है, स्पर्म, है ना। इतना तो आप बेसिक जानते हो गया। मेल गैमेट्स होता है स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स होता है ओवम। तो फर्स्ट प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन दो सेक्सेस होते हैं, या मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है। तो फीमेल में अगर होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन यानी कि ओवम का फॉर्मेशन, मेल में हो रहा है तो मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। और सेकंड क्या है, गैमेटोजेनेसिस हो गया, मान लो गैमेट्स का फॉर्मेशन हो चुका है। अब दूसरा स्टेप क्या है, इंसेमिनेशन। मान लो गैमेट्स तैयार है, मेल गैमेट्स भी बन रहा है, फीमेल गैमेट्स भी बन रहा है, लेकिन अगर इंसेमिनेट ही नहीं हो रहा है, ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, तो क्या उसका मतलब रह जाएगा, कुछ मतलब नहीं रहेगा, है ना। तो दूसरा प्रोसेस क्या आएगा, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू फीमेल गैमेट्स। आपको पता होगा कि मेल गैमेट्स ट्रांसफर किए जाते हैं फीमेल गैमेट्स में, है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। यानी कि सेकेंड प्रोसेस हमारा क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ मेल। अब मैं जहां कहीं भी मेल लिखूंगी तो मैं हमेशा मेल पूरा स्पेलिंग नहीं लिखूंगी, है ना। आपको डिनोट करेंगे इस लेटर सिंबल से, क्लियर। मेल जहां कहीं भी आएगा इस सिंबल से डिनोट किया जाएगा, और फीमेल जहां कहीं भी मैं लिखूंगी तो इसको डिनोट करूंगी इस टाइप से, है ना। क्योंकि सिंबल आपको लर्न होना चाहिए कि मैं जहां कहीं भी सिंबल लगा रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि क्या डिनोट करना है ना। तो इंसेमिनेशन में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ, मैं मेल को लिखूंगी इस टाइप से, मेल गैमेट्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। यानी कि मेल गैमेट्स जो स्पर्म है उसको ट्रांसफर करना फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, क्लियर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। अब मान लो गैमेट्स बन गया, मेल गैमेट्स बन गया, फीमेल गैमेट्स बन गया, ट्रांसफर भी हो गया, मेल गैमेट्स चला गया फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अब थर्ड प्रोसेस क्या आएगा, अब सब कुछ चल रही है, जब तक फ्यूजन नहीं होगा, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स आपस में मिलेंगे नहीं, तब तक कोई भी चीजें आगे की प्रोसेस नहीं होगी, है ना। तो थर्ड प्रोसेस क्या आएगा हमारा, आपको रिलेट करते चलना है ना। पहले गैमेट्स बन रहा है, फिर ट्रांसफर किया जा रहा है, अब थर्ड में आता है फ्यूजन। जब तक फ्यूजन नहीं होगा कोई प्रोसेस आगे प्रोसीड नहीं करेगी। तो थर्ड क्या आएगा, थर्ड आएगा फर्टिलाइजेशन। बहुत ही बेसिक प्रोसेस है, एकदम इजी है ना। फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में मिलना, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो 3 प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है, 3 प्रोसेस और बचते हैं, देन हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, इसको लिखना है,
फिर मैं फोर्थ स्टेप पे आती हूँ। आई होप सो आपने इसे लिख लिया है। मैं फर्टिलाइजेशन वाला जो थोड़ा सा पार्ट है इसको डायग्राम में और आपको समझाने की कोशिश करूँगी, है ना। आई होप सो आपने इसको लिख लिया है, मेंशन कर लिया है। फर्टिलाइजेशन का थोड़ा सा पार्ट बच रहा है, उसको मैं ऊपर मेंशन करा रही हूँ, आपको यहीं से कंटिन्यू करनी है ना। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्यों होता है? टू फॉर्म जाइगोट। अब मान लो मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, ये है स्पर्म, आपको पता होगा स्पर्म मोटाइल होता है, उसके पास टेल होता है, हेड होता है, और ये है ओवम। क्लियर? ये क्या है? स्पर्म, ये है ओवम। ये दोनों आपस में मिले तो क्या बना? एक स्ट्रक्चर बना, दैट इज जाइगोट। क्लियर? अब जाइगोट में डिवीजन होगा, कंटिन्यूअसली डिवीजन होते जाएगा, तो क्या बनेगा? 2 सेल स्टेज बन जाएंगे। ये जो प्रोसेस है मैं जो अभी बता रही हूँ, ये बहुत बेसिक बता रही हूँ, थ्रू आउट द चैप्टर हमको इसी के बारे में पढ़ना है ना। 2 सेल स्टेज में फिर से डिवीजन होगा, फिर से माइटोसिस होगी, क्या बनेगा? 4 सेल स्टेज बन जाएगा। 4 सेल स्टेज बनने के बाद अगेन इसमें डिवीजन होगा, क्या बन जाएगा? ब्लास्टोसिस। क्लियर? तो आपको इतना ही जानना है, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। क्लियर? अब फोर्थ स्टेप पे आते हैं। फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लो सब हो गया, फ्यूजन भी हो गया मेल फीमेल गैमेट्स का। अब क्या कराएंगे? इम्प्लांट भी तो कराना है, तभी तो बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, है ना। अगर इम्प्लांटेशन प्रोसेस ही नहीं होगी तो क्या कोई बेबी डेवलप करेगा? फीटस वोम में कोई बेबी डेवलप नहीं करेगा। तो फोर्थ स्टेप क्या आता है? आप नोट डाउन करते रहो, वर्ड में मिटा देते हो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो ना। फोर्थ स्टेप आता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का वर्ड अगर ब्रेक करके देखो, इम्प्लांट करना, किसी भी चीज को इम्प्लांट करना, इसका प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस with the uterine wall। अब इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने अभी कई बार सुना होगा कि सब कुछ हो जाता है, मेल गैमेट्स भी बन रहे हैं, फीमेल गैमेट्स भी बन रहा है, इंसेमिनेशन प्रोसेस भी हो रहा है, ट्रांसफ्यूजन भी हो रहा है, मतलब फ्यूजन भी हो रहा है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि मदर का जो यूट्रस है उसमें बच्चा ठहरता नहीं है ना, 1-2 महीने बाद ही वो खराब हो जा रहा है। तो ये क्या चीज़ की गड़बड़ी के कारण हो रही है? इम्प्लांटेशन की गड़बड़ी के कारण। यानी कि बच्चा सही से जो ब्लास्टोसिस है, उस टाइम तो बच्चा बनता ही नहीं, सॉरी, ब्लास्टोसिस जो है 4 सेल स्टेज के बाद जो डिवीजन आता है ब्लास्टोसिस, वो सही से इम्प्लांट नहीं कर पा रहा है, इसलिए प्रोसेस ना होने की वजह से आगे की प्रोसेस नहीं हो पाती है। क्लियर? तो इम्प्लांटेशन होना भी जरूरी है, तभी जाके फीटस बनेगा, बच्चा बाहर आएगा, है ना। तो फोर्थ स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, इम्प्लांटेशन। फिफ्थ स्टेप आता है गेस्टेशन, यानी जो 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है, जहाँ पे आपके फीटस की डेवलपमेंट चल रही होती है। फर्स्ट मंथ में क्या डेवलप होता है, सेकेंड मंथ में क्या डेवलप होता है, सब कुछ अच्छे से बताएंगे, है ना। तो ये जो प्रोसेस चल रही होती है इसको क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं ना, कि अभी मेरा 6 मंथ चल रहा है, तो ये क्या है? ये गेस्टेशन पीरियड है ना। तो फिफ्थ स्टेप में क्या लिखेंगे गेस्टेशन में? पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, है ना। ये 9 मंथ्स में क्या हो रही होती है? डेवलपमेंट हो रही होती है, फीटस की ग्रोथ हो रही होती है, सब कुछ, है ना। तो पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ fetus। Of 6th step, that is the last step,
अगेन मैं बोल रही हूँ आपको पूरा, मैं एक बारी रिकैप देके जाऊंगी पूरे लेक्चर का, मैं समराइज करके आपको लास्ट में 2 मिनट में पूरा चीज मैं आपको बड़ा और रिकॉल करा दूंगी, है ना। 6th स्टेप आता है पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन का मतलब क्या होना है, 9 मंथ्स भी कंप्लीट हो गया, अब क्या होगा, डिलीवरी होगी, यानी कि डिलीवरी ऑफ, अब यहाँ पे हम लोग फीटस वर्ड यूज नहीं करेंगे, डिलीवरी कभी भी फीटस की नहीं होती है, फीटस तब तक कहलाएगा जब तक मदर के वोम में है ना, लेकिन मदर के वोम से बाहर आ रहा है यानी कि वो बेबी कहलाएगा। तो पार्चुरेशन का प्रोसेस में क्या हुआ, डिलीवरी ऑफ बेबी, इसको क्या बोला मैंने, पार्चुरेशन, ये पीरियड क्या हो गया, पार्चुरेशन। सो अभी तक मैंने जो डिस्कस करा है आपको 1 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज कराती हूँ। पहले मैंने बोला ह्यूमन रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन होता क्या है, यानी कि रिप्रोड्यूस करना, यंग वंस को बर्थ देना, यही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। ये क्यों किया जाता है, ताकि स्पीसीज की मेंटेन हो सके, है ना, कंटिन्यूटी बनी रहे, ऐसा ना हो कि अचानक से पूरा स्पीसीज का स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए। क्लियर। उसके बाद मैंने बताया ह्यूमंस कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं, यानी विविपेरस का मतलब क्या होता है कि हमारे में जब भी बर्थ होता है तो कोई एक जैसी कंडीशन नहीं आती, हमारे में सीधा डेवलपमेंट हो जाता है बेबी का। क्लियर। उसके बाद मैंने बताया इवेंट्स इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, इसमें 6 इवेंट्स के बारे में मैंने बताया। पहला क्या था, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का फॉर्मेशन। दूसरा इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, क्लियर, इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। थर्ड प्रोसेस क्या था, थर्ड प्रोसेस था फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और फ्यूजन भी हो गया। और फोर्थ स्टेप क्या था, इम्प्लांटेशन, यानी कि ब्लास्टोसिस जो बन रहा है उसको इम्प्लांट कराना मदर के यूट्राइन वॉल पे। क्लियर। वहीं पे वो इम्प्लांट करता है और धीरे धीरे क्या होता है, फीटस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर। इम्प्लांटेशन के बाद क्या था, गेस्टेशन पीरियड, 9 मंथ्स के पीरियड को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। एंड लास्ट स्टेप दैट इज पार्चुरेशन, यानी कि अब सब कुछ हो गया, बस डिलीवरी ऑफ बेबी करानी थी, बस कंप्लीट हो गया इस प्रोसेस को। अब हम लोग लेके आते हैं आपके लिए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, oogenesis क्या होता है। क्लियर। उसके बारे में हम लोग थोड़े पढ़ते हैं, आपने क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है। तो मैंने कोशिश करी आपको 1 मिनट के अंदर में पूरा रिवाइज कराने के, जितना मैंने अभी तक पढ़ा रखा है आपको। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल, यानी कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मेल में क्या चल रहा है, फीमेल में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। मेल में ये प्रोसेस चलती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटो। और अगर फीमेल में चल रही होती है ये प्रोसेस तो इसको क्या बोलते हैं, गैमेट्स के फॉर्मेशन वाली प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं, oogenesis। यहाँ पे आपको पता होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस वर्ड अगेन यहाँ पे भी फॉर्मेशन को डिनोट करता है, जैसे गैमेटोजेनेसिस डिनोट कर रहा था। और स्पर्म यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन, ये क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे oogenesis, जेनेसिस मतलब अगेन फॉर्मेशन, और ऊ यानी कि ओवम का फॉर्मेशन। तो oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो मेल में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। और प्यूबर्टी कौन सा स्टेज होता है, यानी कि उस टाइम जब बॉडी की डेवलपमेंट चल रही थी, वही 12-13 साल वाली उम्र है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी स्टेज। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कब बिगिन होती है, इट बिगिंस एट प्यूबर्टी, यानी कि इससे पहले स्पर्म का फॉर्मेशन कभी नहीं हो रहा होता है। प्यूबर्टी जब स्टेज आई तब से स्पर्म का फॉर्मेशन कंटिन्यू करेगा। लेकिन वहीं अगर फीमेल की बात करो तो यहाँ पे कब बिगिन होती है, इट बिगिंस ड्यूरिंग फीटल लाइफ, यानी कि जो फीमेल गैमेट्स है, oogenesis है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवा, वो कब बिगिन होती है, तो एक फीमेल के अंदर जब वो मदर के वोम में रहती है उसी टाइम से ये प्रोसेस बिगिन हो जाती है। लेकिन मेल में अपोजिट है,
मेल में क्या होता है, प्यूबर्टी जब एज अटेंड करता है तब मेल में ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन है ये ओल्डर मेंस में भी कंटिन्यू रहता है। क्लियर, जैसे कोई बूढ़े लोग हैं तो उनमें भी क्या होगा, ये स्पर्म की फॉर्मेशन चलती रहेगी। लेकिन वही फीमेल की बात करो तो एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स ये स्टॉप हो जाती है। दैट इज यू नो मेनोपॉज वर्ड है ना, मेनार्क मेनोपॉज। क्लियर, तो इसमें क्या लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ sperm continues even in older men, है ना। लेकिन क्या होगा, जो oogenesis वाली प्रोसेस है ये एट द एज ऑफ 45 या 50 इयर्स ये स्टॉप हो जाती है। तो इट स्टॉप्स एट द एज ऑफ 45 to 50 इयर्स, जिसको हम लोग मेनोपॉज के नाम से भी जानते हैं। मेनार्क क्या होता है, मेनार्क यानी कि पीरियड्स जब फर्स्ट टाइम आता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। लेकिन वही एट द एंड फेज जब होता है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो आई होप सो आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। मेल गैमेट्स फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है और ये ओल्डर मेंस में भी कंटिन्यू होता है। क्लियर, फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, oogenesis। ये कब होता है बिगिन, ये फीटल लाइफ से ही बिगिन होता है, लेकिन ये एंड कब तक हो जाता है, 45 to 50 इयर्स हो गए। आई होप सो ये बहुत ही छोटा लेक्चर था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप एनसीईआरटी की फर्स्ट पेज आराम से रीड कर सकते हो, एक भी पॉइंट मिस आउट नहीं हुआ है ना। सो तब तक आपने नोट्स बनाना है और लेक्चर कल अगेन दूसरा लेक्चर आएगा जिसमें मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करूंगी। सो आपको उसे भी देखना है और एनसीईआरटी की कई बार रीडिंग लगाते रहेंगे।